तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आपको कहा गया था कि हम लोग का एनसीईआरटी का जो कि किताबें हैं वो हम लोग शुरू करेंगे। काहे कि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिस तरह मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको एक मजबूत घर चाहिए तो एक मजबूत नींव की ज़रूरी पड़ती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको एक किसी भी कंपटीशन के लिए चाहते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन हो, अच्छा हो, नंबर अच्छी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका चांसेस बहुत रहे, तो उसके लिए आपको बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जिसमें आप देखिएगा कि आपका एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं जो 6+12 तक, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट की रोल निभाता है, ठीक है। जिसमें आप देखिएगा कि अभी हाल ही बीते जो कुछ दिन पहले एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी की देख लीजिए, चाहे बिहार पुलिस वाला देखिए, मद्य निषेध, जो कुछ अब एग्ज़ाम देख रहे हैं वहाँ से एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वहाँ से भर भर के क्वेश्चनें आ रही है, उसी के बेसिस पे आ रही है। और जितने भी आज का जो कि स्टूडेंट हैं वो उनका एनसीईआरटी जो पुस्तक है शायद वो पढ़े नहीं है या उनका उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जब आ रहा है तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो कि आज से हम लोग एनसीईआरटी का जो किताबें हैं 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान और हमारा पर्यावरण, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, यानी जियोग्राफी आप कह सकते हैं। तो चलिए, आज का जो कि हमारा फर्स्ट क्लास है और आज का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, आप कह लीजिए कि चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि सामाजिक विज्ञान है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है। जिसमें हम देखिएगा कि 7th क्लास का आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं जियोग्राफी। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के एनसीईआरटी का आपको बुक देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बच्चों लोग को समझना भी है। और देखिए कि लोग जब हम लोग जब थे ना क्लास में, तो हम लोग इस चीज़ को बेसिक को हम लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद जब हम कंपटीशन लाइन में आए तो लगा कि हाँ भाई, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप कितने भी प्रयास कीजिए, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है, आधार मजबूत नहीं है, तब आप उस पर महल नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए, आज का हम लोग का जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है पर्यावरण, ठीक है। तो आई होप आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो इसमें जो की पॉइंट होगा उसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कहा कि देखिए, इसको पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी कंपटीशन में आप जाके आप कहिए कि 80% जो चांसें बढ़ जाती हैं वो आपका एनसीईआरटी अगर 6+12 अगर एनसीईआरटी की किताबें आप कवर कर लेते हैं तब क्या समझिए कि बेस पूरा मजबूत होता है, चांसें बढ़ जाती है। तो ये सब आप देखिएगा कि एक हिस्टोरी फॉर्म में लिखा गया है इन बच्चों के माध्यम से, जिसमें आप देखिएगा कि जो 6 के बच्चे होते हैं, 7th क्लास के बच्चे होते हैं, उनके तौर पर ये हिस्टोरी के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। इसको जो यहाँ शॉर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, इसी का यहाँ बेसिक पूरा एक दोस्त के कहानी के माध्यम से, एक शिक्षक के माध्यम से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बट हम लोग का ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसका बेसिक पढ़ना है, ठीक है। जो इसका मेन पॉइंट है, बेसिक नहीं। इसको अगर किन्हीं को पढ़ना हो तो आराम से अपना एक पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो 6th क्लास में भी आपको बताया गया था। देखिएगा, हमारा जो पर्यावरण है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एकली के मूल आधार है, ठीक है। जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, जल, वायु, आकाश, गंगा, जो कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधा, फल फूल, घास, जितना कुछ देख रहे हैं जमीन में, सब आपका पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। आप भी इसी पर्यावरण का हिस्सा है। तो सबसे पहले समझिएगा शॉर्ट फॉर्म में कि आपका जो कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, ठीक है। मूल आधार का जो जीवन में जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता है वो पर्यावरण से ही पूरा होता है। या हमें सांस लेने के लिए हवा, ठीक है, पीने के लिए जल,
खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। अब कहिए खाने के लिए कैसे प्रदान करती है, तो मान लीजिए कि सब जो अब अनाज उगाते हैं, चाहे फल सब्जियाँ उगाते हैं, वो कहाँ उगाते हैं? प्रकृति से तो बाहर तक नहीं उगाते हैं। भूमि भी क्या है? एक प्रकृति है, आप उसी पर उपजाते हैं, ठीक है। जल भी क्या है? नेचुरल चीज़ है। हवा भी नेचुरल चीज़ है। चाहे आप मान लीजिए खाना पकाने के लिए जो जलावन का यूज करते हैं, वो कहाँ से? सब प्रकृति तो है। भले गैस भी है, तो गैस भी क्या चीज़ से बन रहा है? तो मान लीजिए कि खदान से निकलता है, तो क्या भूमि में से निकलता है, समुद्र के अंदर से निकलता है। चाहे जो अभी बायोफ्यूल की बात हो रहा है, बायोगैस की बात हो रहा है, तो सब क्या है? सब प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहा है, आप उसको रिसाइकिल करके बना रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसे सब जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं कि मानव इस प्रकृति के पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ठीक है। मानव इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे परिवर्तन करता है, अपनी आवश्यकता के हिसाब से कैसे परिवर्तन करता है, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे आगे विस्तार-विस्तार, ठीक है। देखिए, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जो डीज़ल गाड़ियाँ हैं, चाहे जो फैक्ट्रियाँ हैं, कोई जहाँ से धुआं उत्सर्जित होता है, ठीक है। वो सब क्या है बाबू? ये सब पर्यावरण के, कह लीजिए कि वायु प्रदूषण के ही कारक हैं, ठीक है। चाहे कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन हो, चाहे बसें हो, ट्रकें हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, ठीक है। तो ये सब क्या है कि प्रदूषण के कारक हैं। वहाँ पे बात करें तो पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है, मतलब समझ रहे हैं कि बहुत सारी जगह पर आप देखिएगा जहाँ जल की किल्लत है। हाल ही में भी तो दिल्ली सब में आप देख ही पाइएगा कि यहाँ जल की कैसे किल्लत चल रहा है, ठीक है। उसी तरह जैसे कि राजस्थान एग्जाम्पल फॉर बताते हैं कि राजस्थान में आप जाइए थार के डिजर्ट में, तो वहाँ पे आपको जो वहाँ की महिलाएँ हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब जगह के देखिएगा कि मटका 2-3 ले लेके माथा पे लेके जल लेके आती है और संचित करती है, उन्हें एकत्रित करती है, ठीक है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर जो कि कारखाने का निर्माण होता है। ये सब प्रकृति में ही होता है। भूमि ना रहेगा तो फिर कोई उद्योग कैसे लगेगा? मिट्टी के बर्तन हो, चाहे कोई मान लीजिए कि जस्ता हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, जिससे बर्तन आप लोग बना सकते हैं, जिप्सम विप्सम जो कुछ हो, सब तो प्रकृति से ही निकलता है, यानी भूमि से निकलता है, ठीक है। मानव जो कि कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी मानव का किसी चीज़ का आवश्यकता पड़ा तो अपने हिसाब से प्रकृति में परिवर्तन करता है। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए कि आप अभी जहाँ रह रहे होंगे, ठीक है। इसके आप आसपास अपने दादाजी से पूछिएगा कि आसपास पहले क्या था? जंगलें थी, खाली मैदानें था, पहाड़ें थी, पठारें थी, ठीक है। बट अब जैसे-जैसे आदमी की जनसंख्या बढ़ा, कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ा, उस मैदान को, उस पठार को, चाहे उस जंगल को काट के वहाँ पे समझिए कि बड़ी-बड़ी इमारतें बना दी गई, उद्योग लगा दिए गए, मार्केट बसा दिए गए, ठीक है। तो मानो अपना जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ता है, उसके हिसाब से प्रकृति में अपना चेंजेस करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, कि हाँ मानव द्वारा कौन-कौन चीज़ निर्मित किया गया है और कौन प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, उस पर है, ठीक है। तो आप देखिए कि पर्यावरण के घटक क्या है, तो प्रकृति द्वारा क्या-क्या दी गई है, तो सजीव जो मंडल जिसमें सारे जीव आ जाते हैं, स्थल मंडल हो गया आपका, या वायुमंडल हो गया, और ये आपका जल मंडल हो गया। देखिए इस तरह का फिगर आपको मेंस में काम आता है, ठीक है। जैसे बीपीएससी के मेंस देखिए, लिखिए, यूपीएससी के मेंस लिखिए, या किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस लिखिएगा, तो इस तरह का आपको फिगर बनाना पड़ेगा, डायग्राम, ठीक है, इस तरह का। तो प्रकृति और सारे ही हैं, बट इसको मेन बेसिकों में इसको घटा दीजिए। जैसे कि सदियों में देखिएगा पूरा जीव आ जाएगा, स्थल में पूरा भूमि आ जाता है, वायुमंडल में समस्त हवाएं आ जाएगी, ठीक है। और जलमंडल में समझता है, खारा हो, मीठा हो, जो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रकृति द्वारा।
वहाँ पे मानव के द्वारा बात करते हैं तो मानव द्वारा कौन कौन से इमारतें, जैसे कि सिटी में बड़ी बड़ी इमारतें देखिएगा वो आपको देखने को मिलेगा। पार्क, ठीक है, पुल जैसे आप गाड़ी भी पार करते हैं, सड़क, आपका स्मारक, ठीक है, उद्योग, ये सारे क्या है मानव द्वारा निर्मित है। जैसे ट्रेन, हर एक अब एग्जाम्पल पर बहुत ले सकते हैं, इतना तो समझदार आप लोग हो भी करिएगा। फिर मानव का परिवार कैसे बना था तो उसको भी आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति है तो समझिए कि सिंगल में यानी एक व्यक्ति है, अगर 5 व्यक्ति को मिला दीजिएगा तो एक परिवार हो जाएगा, और 10 घर को मिलाइएगा तो एक समुदाय बन जाएगा, और पूरे समुदाय को मिलाइएगा तो एक धर्म आ जाता है। फिर उसके बाद शैक्षिक क्लास में सारे लोग, सारे जाति धर्म के आ जाते हैं। आर्थिक मार्केट शहर को दर्शाया गया। फिर उसके बाद राजनीतिक यानी स्थिरता, पसंद पर, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ थोड़ा इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जो कि स्थान, वस्तुएं एवं जो कि प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इतना से आपको पता लग गया होगा कि आपके जो चारों ओर जो कुछ भी है सब पर्यावरण का ही हिस्सा है, ठीक है। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, जो कि प्रकृति के द्वारा भी और मानव द्वारा भी सब कुछ दोनों द्वारा निर्मित और आती है, तो सब प्रकृति में ही आएगा, ठीक है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाती है, ठीक है। जाने वाली जो कि जीवीय और जो कि अजीवीय दोनों परिस्थितियों सम्मानित होती है, ठीक है। जैसे कि जीवीय में देखिएगा कि सजीव प्राणियों का संचार, एक जैसे कि आप देखिएगा पादप, पादप में पेड़ के पौधे की बात हो रहा है, जंतु। उसके बाद आप देखिएगा कि अजीवीय, ठीक है, जिसमें आप निर्जीव पदार्थों का संसार कर सकते, जैसे कि स्थल हो गया, चट्टाने हो गई, ये सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि जयमंडल के बारे में, ठीक है। जयमंडल क्या है, तो जयमंडल के देखिएगा वो समस्त भाग, जैसे कि आप लोग रीजनिंग में पढ़ते होइएगा कि हमारे लिए कि यहाँ कलम है, यहाँ कोई कागज़ है या कोई टेबल है, तो इसका कॉमन भाग क्या कहलाता हुआ, तो ये सब आप लोग एसएससी सीजीएल इस में पढ़े होइएगा, ठीक। उसी तरह देखेगा तो जयमंडल क्या था, जयमंडल देखेगा कि वायुमंडल का, जलमंडल का और स्थल मंडल का जो कि कॉमन भाग होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जलमंडल हो गया, ठीक है, ये आपका स्थल मंडल हो गया, क्या है, ये आपका स्थल मंडल हो गया, अच्छा ये उग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ कौन हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है, ये आपका वायुमंडल हो गया। तो ये वाला जो आप देखिएगा, ये वाला आपका जो कॉमन भाग है, अच्छा टेबल हिल जाएगा, तो ये आपका होगा, क्या हो जाएगा, जयमंडल, ठीक है। ये आपका हो गया वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और ये जलमंडल हो गया। इसका जो तीनों का जो पर्सन जहाँ मिलता होगा उसे हम क्या कहते हैं, जयमंडल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रकृति और पर्यावरण क्या है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्रकृति पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जो जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, और जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान परिचित रहता है, समय होता है कि उसको सही समय पर उसको याद दिलाना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि शाब्दिक अर्थ क्या है, कि देखिए यह पर्यावरण यानी देखिए एनवायरनमेंट, ठीक है, शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच शब्द जो कि इनवायरनेस और ये इनवारियस से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रोस, ठीक है। आप कुछ करके सीख ले हम लोग, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अपने आसपास के जो कि स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। जैसे कहने का अर्थ है कि आप अपने इलाका में जहाँ भी है, गांव हो, शहर हो, जहाँ भी है, तो वहाँ के जो ज़मीनें हैं, स्थलें हैं,
मैदान है उसको आप देखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि हाँ इस हमारा जो ज़मीन है ये किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट्री के लिए, किसी सड़क के लिए, या किसी मत्स्य पालन के लिए, या कृषि कृषि के लिए, ठीक है। तो आप उसका एक सूची बना सकते हैं। अच्छा बात है सब बच्चों के लिए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा हिंट दे रखा है कि ज़रूरी यही सब चीज़ का समझ का पड़ता है। अपने घरों एवं स्कूलों में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? तो ये तो कॉमन बात है, बरा तो हर एक इंसान पानी को व्यर्थ कर रहा है। पता नहीं क्या अभी पानी की कोई किल्लत अभी लोग को समझ में नहीं आया, बाकी धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। समय आ रहा है, दिक्कत मत लीजिए आप लोग, ठीक है। सबको जो जैसा करेगा सब बढ़ेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्कूल जाते समय देखिए आसमान को देखो, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप या कोहरा इत्यादि है, उसके बारे में बता सकते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं पारितंत्र क्या है, क्या है बाबू। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पारितंत्र क्या है, तो उसके बारे में हम लोग समझेगा। एक पारितंत्र होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो पारितंत्र देखिएगा, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर आप यहाँ के देखिए इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। यह है इमेज, इसे हम कहते हैं पारितंत्र। यह समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधा, घास फूल, मैदान, तितलियाँ, पक्षियाँ, कीट उट सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा है, हिरन, सांप, हर एक चीज़ है यहाँ पे। ये आपका पारितंत्र कहते हैं इसे, जिसमें समस्त जीवधारी यानी जितने भी जीवित चीज़ हैं सब इसमें आते हैं, ठीक है। उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इतना एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। उसके बाद कहानी के बच्चे की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र फोटो लाइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिनके पहले ग्राउंड हो गया घूमने के लिए, फिर चाहे झरने वहाँ तो आराम से सब देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबको पता होगा, कुछ में बच्चों को जिनको पता नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है। तो आज हम लोग पैसा से कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, बट आज सब एक समय था कि यह वस्तुओं से वस्तुओं का अदला बदली किया जाता था, वह उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है। यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार था जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। मान लीजिए कि आपका चावल की ज़रूरी है तो आप आटा दे के चावल ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी को दाल का ज़रूरी है तो समझिए कि चावल दे के दाल ले, मतलब जिसके पास जो चीज़ है उसके हिसाब से आप अदला बदली गुड़े दे सकते हैं, दूधो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इससे आप क्या समझते हैं। तो वस्तु विनिमय में आपको बताइए दिए, सिंपल से, आप लोग बच्चे तो है नहीं कि हाँ आपको पूरा विस्तार से बताया जाए कि हाँ आपको धान दे रहे हैं तो आप धान के बदले चावल दीजिए, ऐसा। तो समझिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली यही है, ठीक है। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके और जो कि निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, ठीक है। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खिलौने क्या थे, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या होता था, मैंने जो उसका पसंद था पहले के लोगों का। गर्मी एवं सर्दियों का मौसम वे कैसे बिताते थे, प्राप्त जानकारी। ये सब ज़रूरी है कि अच्छा लगे, ठीक है। और इसका आपका बेसिस रहा है। और आज का हम लोग 19 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में। देखो हम आपको बोर्ड पर भी पढ़ा दिए हैं, बोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा होगा।
और थ्योरी क्लास में भी बता दिए। तो हम सोचे कि एनसीईआरटी ही आपको करा देते, क्या कि एनसीईआरटी में हर एक चीज़ लिखी ना, इसमें पूरा फिगर उगर के साथ है, तो आपको समझाना इजीली रहेगा। तो इसमें आपको बताइए दिए कहीं कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है, लोग एक दूसरे को सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं। नेक्स्ट में आपको हम पारितंत्र बता दिए, पारितंत्र में क्या है। तो इसमें आप देखेंगे पारितंत्र, आप देखेंगे सारे जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जल, घास, उद, झरने हैं, नदियाँ हैं, पेड़ है, जिसमें देखिए पक्षी बैठा हुआ है, हिरन है, गाय है, भैंस है, मैंने हर एक चीज़ है, इसे हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको जयमंडल के बारे में बता दीजिए कि जयमंडल ये है आपका जयमंडल, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। और ये आपका वायुमंडल हो गया, नीचे आपका जलमंडल हो गया, यहाँ स्थल मंडल हो गया। इन तीनों का जो कॉमन भाग होता है उसे हम जयमंडल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप लोग को हम बताएं कि आपको मेंस के लिए इसी तरह का आपको जो कि आंसर राइटिंग आपको करना होगा, ठीक है। कि हम मानव द्वारा कौन कौन चीज़ निर्मित है, प्रकृति द्वारा कौन कौन निर्मित है, ठीक है। एक परिवार कैसे बनता है, समाज कैसे बनता है, फिर रिलीजन यानी धर्म कैसे बनता है, ये सब आपको बता दिए हैं। और फिर आपको बता दिए कि पर्यावरण क्या है, उसमें एक कहानी के फॉर्म में देखिए 4-5 बच्चे दिए गए हैं और ये कहानी के फॉर्म में समझाया गया है, ठीक है। तो आई होप जो कि आज का हम लोग का 7 क्लास का जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको 2 पार्ट के पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बता दिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए बाबू, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।